हाँ बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा अपन ने डिस्कस किया था पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लोर और डिफरेंट फ्लोर, यानी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, या तो सेम फ्लोर है तो उसी फ्लावर के एंथर अपनी ही स्टिग्मा के ऊपर पोलेंस का ट्रांसफर करना, या अगर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, यूनिसेक्सुअल के बीच में हो रहा है, तो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहलाता था। आज बेटा अपन एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे। पोलन और पिस्टिल, इसके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। पोलन कहाँ से आ रहा है, मेल पार्ट एंथर, स्टेमन के एंथर से आ रहा है। स्टेमन मेल पार्ट है, वहाँ पे उसका जो एंथर है वहाँ से पोलिनेशन के थ्रू कौन आ रहा है बेटा, पोलन ग्रेन आ रहा है। और पिस्टिल का पार्ट स्टिग्मा, पिस्टिल या कार्पल का पार्ट स्टिग्मा, इसके साथ में दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब देखो, इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, पोलन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन होगा। कैसे होगा इंटरेक्शन, इंटरेक्शन करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा, पोलिनेशन के थ्रू वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आएंगे जब तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। और ये इंटरेक्शन कुछ डायलॉग्स के थ्रू होगा। डायलॉग्स कोई बातचीत वाले डायलॉग्स नहीं, कुछ केमिकल स्टिमुलस के थ्रू ये आपस में इंटरेक्शन होगा। कुछ केमिकल मैचिंग के थ्रू ये क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। किसके बीच में बेटा, पोलन और पिस्टिल की स्टिग्मा के बीच में इंटरेक्शन होगा। उसमें से कुछ होंगे जिन्हें रिजेक्ट कर देगी स्टिग्मा, जिन्हें हम बोलेंगे इनकम्पेटेबल पोलेंस, और कुछ होंगे बेटा जिन्हें जो स्टिग्मा होगी वो सेलेक्ट करेगी, जिसे हम बोलेंगे कंपेटेबल पोलेंस। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कैसे, किसको रिजेक्ट करती है, किसको सेलेक्ट करती है। चलो अपन स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस। इट इन्वॉल्व interaction between pollen grain and carpel of pistil to entry of pollen tube, into embryo sac are referred to pollen pistil interaction। बेटा कहां से, जैसे जैसे इंटरेक्शन होगा, डिपोजिशन होगा, किसका डिपोजिशन होगा, पोलन ग्रेन्स का डिपोजिशन स्टिग्मा के ऊपर। कार्पल की जो स्टिग्मा है वहां पे डिपोजिशन हो रहा है। वहां से लेकर जब तक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना और पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक तक पहुंचना, ये सारे के सारे जितने भी इवेंट्स हैं ये सब किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बीच में आ जाएंगे, इसी के अंडर में आएंगे। ये कैसा प्रोसेस है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रोसेस। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस या फिर अपन बोल सकते हैं डायनेमिक प्रोसेस है। कंटिन्यूअस ये चलता रहता है। ओके, और यहां पे क्या होगा, स्टिग्मा और इन दिस प्रोसेस डायलॉग बिटवीन stigma of pistil
एंड पोलन ग्रेन ठीक है बेटा। यहां पे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ठीक है बेटा, यहां पे मैंने ये एक क्या बनाई, यहां पे कार्पल बनाई। कार्पल की ये वाला जो पार्ट है ये स्टिग्मा है, कार्पल का ये पोर्शन है बेटा, इसको मैंने क्या बोला, स्टिग्मा बोला। पॉलिनेशन जिसको कोई रोक सकता है क्या, विंड के थ्रू भी होता है। बहुत सारे पोलेंस, बहुत सारे अलग अलग पोलेंस हो सकता है वो सेम स्पीसीज के हो सकता है वो डिफरेंट स्पीसीज के हो। जैसे ही एंथर का डाइसेंस होगा, लार्ज अमाउंट में बेटा पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट होना स्टार्ट होंगे। ये कोई फ्लावर है जिसके ऊपर लार्ज अमाउंट में यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का डिपोजिशन होना स्टार्ट होगा वाया पोलिनेशन। यहाँ से लार्ज अमाउंट में, मान लो कोई फ्लावर है, यहाँ से लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स का आके डिपोजिशन होना स्टार्ट होगा। कोई इस तरह का है, कोई दूसरे तरह का है, कोई किसी अलग प्लांट स्पीसीज से है, कोई किसी से है। तो यहाँ पे अब इनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, पोलन और पिस्टिल के बीच में। ये यहाँ पे जो पड़ा है पोलन है और पिस्टिल है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है आपस में। तो यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या करती है, इस पे लार्ज अमाउंट में क्या पोलेंस प्रेजेंट है स्टिग्मा के ऊपर। अब ये स्टिग्मा रॉन्ग टाइप को तो क्या करेगी, अगर रॉन्ग टाइप का पोलन है, अगर रॉन्ग टाइप पोलन है बेटा, तो उसे ये क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी, उसे ये क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। अगर राइट टाइप का पोलन डिपॉजिट हुआ है पॉलिनेशन के थ्रू आके, राइट टाइप ऑफ पोलन आके अगर बेटा डिपॉजिट हुआ है, तो उससे ये क्या करेगी, उस पोलन को ये सिलेक्ट करेगी, उसे ये क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी। तो ऐसे रिजेक्टेड पोलिनेशन या रॉन्ग पोलन को हम क्या बोलते हैं, रॉन्ग टाइप पोलन को बेटा हम बोलते हैं इनकम्पेटेबल पोलन, इनकॉम्पिटेबल पोलन, इनकॉम्पिटेबल पोलन बोलेंगे। और जो बिल्कुल राइट टाइप का पोलन यहाँ पे आके डिपॉजिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, जो राइट टाइप का होगा उसे हम कॉम्पिटेबल पोलन। ठीक है बेटा, अब यहां तक सबको अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लो पहला काम क्या हुआ, अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे अपन स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप अगर अपन देखते हैं इसे, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, डिपोजिशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पोलेंस ऑन स्टिग्मा, वेरियस टाइप्स of pollens on stigma via pollination, pollination से बेटा अलग अलग तरह के स्टिग्मा के ऊपर आके कौन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे ये पोलन ग्रेन आके डिपॉजिट हो गए अलग अलग तरह के, अलग अलग प्लांट से। ठीक है बेटा, कोई जरूरी नहीं है सारे सिमिलर हों, अलग अलग हो सकते हैं। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में हम देखते हैं अब इंटरेक्शन बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल, पोलन एंड कार्पल, सॉरी स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ठीक है बेटा, अब इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में। कैसा इंटरेक्शन होगा, केमिकल इंटरेक्शन होगा, केमिकल इंटरेक्शन होगा जिसके अंदर क्या करेगी बेटा, इंटरेक्शन होगा। केमिकल इंटरेक्शन के बाद में जो स्टिग्मा है, जो ये स्टिग्मा है बेटा, राइट टाइप पोलन को ये सिलेक्ट करेगी, राइट टाइप पोलन सिलेक्टेड। ठीक है, राइट टाइप का जो पोलन है वो सिलेक्ट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेबल पोलन, कॉम्पिटेबल पोलन बोलेंगे। और रॉन्ग टाइप जो पोलन होगा, रॉन्ग टाइप जो पोलन होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा बेटा। रॉन्ग टाइप पोलन जो होगा वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग टाइप पोलन रिजेक्टेड बाय स्टिग्मा, रिजेक्टेड
बाय स्टिग्मा, जिसे हम क्या बोल देंगे, इनकम्पिटेबल, इनकम्पिटेबल। ओके ठीक है, इनकॉम्पिटेबल को रिजेक्ट कर देगा। अब जो ये कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन है, ये जो कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन है, यहाँ पे आउटर मोस्ट इसकी कौन सा पार्ट है बेटा, एक्साइन पार्ट है, एक्साइन पार्ट है। और इनर वाला जो पोर्शन है बेटा इसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटाइन पार्ट बोलते हैं। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे जितने भी पोलन्स आए तो इसमें 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, ये अपन ने बेटा डिस्कस किया था जब मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा था कि 60% जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो टू सेल्ड कंडीशन, टू सेल्ड स्टेज के अंदर ही कहां पे पहुंच जाते हैं, यहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, पोलन के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। यानी पॉलिनेशन के टाइम पे वो टू सेल्ड स्टेज में ही यहां पहुंचते हैं। जब भी डाइसेंस होता है तो उस टाइम पे वो टू सेल्ड में पहुंचते हैं, रेस्ट ऑफ 40% जो होते हैं वो थ्री सेल्ड में पहुंचते हैं। तो यहां पे बेटा सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं बेटा जर्म पोर। क्या बोलेंगे इसे अपन, जर्म पोर। जर्म पोर से क्या होगा, जर्म पोर वाला जो पोर्शन है यहां से जर्म ट्यूब बनेगी। क्या होगा, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन के लिए यानी जर्म ट्यूब की जो ग्रोथ होगी, ये जो जर्म ट्यूब की ग्रोथ होती है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, केमिकल स्टिमुलस। ये जो जर्म ट्यूब बनती है, जर्म ट्यूब जो बनेगी इसकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होंगे बेटा, इसकी जो ग्रोथ होगी वो किसके थ्रू होगी, केमिकल्स के थ्रू। यानी कैसा मूवमेंट होगा, कीमोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक मूवमेंट होगा। कीमोट्रोपिक मूवमेंट का मतलब क्या है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट का क्या मतलब है, स्टिमुलस बाय केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स होंगे, कीमोट्रोपिक मूवमेंट यानी स्टिमुलस बाय केमिकल्स। केमिकल स्टिमुलस भी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, केमिकल स्टिमुलस के थ्रू इसका मूवमेंट होगा, केमिकल स्टिमुलस। अब केमिकल स्टिमुलस कौन सा होगा बेटा, केमिकल स्टिमुलस की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मेनली कैल्शियम, कैल्शियम बीटा इनोसिटोल एक केमिकल है जिसके स्टिमुलस से ये यहाँ से मान लो कि ये येलो वाला ये कैसा पोलन है, कॉम्पिटेबल है, कॉम्पिटेबल है या राइट टाइप का पोलन है। तो ये यहाँ पे जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। ये जर्मिनेट करना स्टार्ट किसकी वजह से करेगा, इसकी ग्रोथ किसकी वजह से होगी, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। कीमोट्रोपिक मूवमेंट का क्या मतलब है, स्टिमुलस बाय केमिकल, यानी यहाँ पे कुछ केमिकल्स होंगे। और कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, बोरोन बोरोन प्ले रोल इन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब बेटा क्या होगा, यहां से बोरोन जो है वो भी रोल प्ले करता है और कुछ केमिकल्स हैं जैसे कैल्शियम बीटा इनोसिटोल, तो ये यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। ये वाला पार्ट है इसे बेटा अपन बोलते हैं ओवेरी। और ओवेरी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर कौन प्रेजेंट होगा बेटा, ओव्यूल वाले पोर्शन के अंदर एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है। ओव्यूल के अंदर कौन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होगा। और ये एम्ब्रियो सेक, ये यहाँ पे एग सेल है, ये दोनों साइड में सिनर्जिड सेल्स हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई है और ऊपर की तरफ तीनों की तीनों एंटीपोडल सेल्स हैं। ये एंटीपोडल सेल्स हैं बेटा, कौन सी सेल्स हैं, ये एंटीपोडल सेल्स हैं। नीचे ये एग है, ठीक है। तो यहां से ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, पोलन ट्यूब ग्रोथ करते हुए नीचे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है बेटा, नीचे की तरफ बढ़ेगी। और अपनी जो एंट्री है ये माइक्रोपाइलर वाला रीजन है, यहां से पोलन ट्यूब अपनी एंट्री लेती है। अब मेरी बात, एक बात और सुनना, यहाँ पे कुछ जो स्टिग्मा होती हैं, कुछ जो स्टाइल होती हैं, स्टाइल की भी टू टाइप्स होते हैं, कुछ होती हैं होलो होती हैं और कुछ होती हैं बेटा सॉलिड होती हैं। कुछ होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। तो ये रप्चर होती हैं किसके थ्रू, पैक्टिनेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। ये किसके थ्रू होती हैं, पैक्टिनेज के थ्रू। यहाँ से रप्चर करते हुए पोलन ट्यूब यहाँ पे एंट्री ले लेगी। और एंट्री लेने के बाद में, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है पोलन ट्यूब के अंदर, दोनों के दोनों मेल गैमेट्स। अब एक बात ध्यान से फिर से सुनना कि टू सेल्ड स्टेज के अंदर जो पोलन ग्रेन्स आते हैं, उनकी जो वेजिटेटिव सेल है, उनकी जो जनरेटिव सेल है बेटा, उनकी जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करती है किसके अंदर, पोलन ट्यूब के अंदर। किसके अंदर, जर्म ट्यूब के अंदर। वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी और दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। ये टू मेल गैमेट्स हैं, ठीक है बेटा, ये टू मेल गैमेट्स हैं।
अब ये कैसे एंट्री लेगी यहाँ पे, किस तरीके से एंट्री लेगी, ये चीज अपन फर्टिलाइजेशन के अंदर अपन अच्छे से बेटा इस चीज को डिस्कस करेंगे। फिर भी जनरल आइडिया दे देता हूं, ये जो दोनों सिनर्जिड सेल्स हैं ये क्या करती हैं, इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस की हेल्प से एक सिनर्जिड सेल के अंदर जाएगी और सिनर्जिड के अंदर जाते ही बेटा ये जो है जर्म ट्यूब ये ब्रस्ट हो जाएगी और अपने मेल गैमेट्स को एम्ब्रियो सेक के अंदर रिलीज कर देगी। इसी प्रोसेस को, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स वाया पोलिनेशन ऑन द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल से लेकर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, ये पूरे के पूरे जो इवेंट्स है ये सभी किसके अंदर आते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बीच में। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि पोलन ट्यूब की जो बेटा ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, अगर इस चीज को हम देखना चाहें तो कैसे पॉसिबल है, इसको अपन बेटा अगर आपने कुछ पोलन ग्रेन्स लिए और उनको कल्चर मीडियम में डाला। कल्चर मीडियम क्या है, एक न्यूट्रिटिव मीडियम है। ऐसा न्यूट्रिटिव मीडियम एक ऐसी फेवरेबल कंडीशन जहां पे जो पोलन ग्रेन है वो अपनी ग्रोथ शो कर सकता हो, जहां पे क्या हो सकता हो, जर्मिनेट कर सकता हो। तो सबसे बेसिक जो बढ़िया कल्चर मीडियम है वो क्या है, उसके लिए जो सबसे अच्छा कल्चर मीडियम है वो आपको मिलेगा शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही आप पोलेंस को डालेंगे तो वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। शुगर का अगर आपने कल्चर मीडियम बनाया है तो आप उसको 20 to 30 मिनट्स के बाद में माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्लाइड के ऊपर देखते हैं तो आपको वहां पे कुछ जर्म ट्यूब्स का फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो आप इनको इसकी हेल्प से भी देख सकते हैं। अब बेटा ये अपने पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन अपने पूरा अच्छे से अपन समझ चुके। अब अपन कुछ यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अपन बात करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसकी स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, SATI1 ZATI1। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि आपको जब भी अच्छी वैरायटी के कुछ स्पीसीज चाहिए होते हैं, अच्छी वैरायटी के सीड्स चाहिए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें उनके पेरेंट जो हैं वो हमें अच्छा ही चाहिए होता है, दोनों ही अच्छी वैरायटी के हों। तो जैसे अपन अगर मान लो कोई अच्छा कपल है, मान लो सलमान खान और ऐश्वर्या राय है, तो उनसे जो बेबी प्रोड्यूस होगा तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पेरेंट के लायक ही तो होंगे ना। अब मैंने ये यहाँ पे गलत कॉम्बिनेशन आपको बता दिया कि किसकी शादी अभिषेक बच्चन के साथ हुई है, ऐश्वर्या की। तो डेफिनेटली अगर कपल्स अच्छे हैं तो उनकी जो प्रोजेनी आ रही है बेटा वो भी अच्छी आएगी ना, बिल्कुल। तो यही कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसी तरीके से अब अपने को क्या करनी पड़ेगी, एक डिजायर्ड वेराइटी यानी अपने को एक काफी डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाला पोलन लेना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, और एक फ्लावर को चूज करना पड़ेगा, उसकी स्टिग्मा को चूज करना पड़ेगा। अब मान लो कि यहाँ पे कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, आपने डिजायर्ड पोलेंस ले लिए, ये कोई फ्लावर है, ठीक है बेटा, ये यहाँ पे इसकी ये पोलेंस है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है और बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब ये जो बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आपको क्या करना है, आपने डिजायर्ड पोलेंस आपने चूज किए, डिजायर्ड पोलेंस। तो यहाँ पे ये डिजायर्ड पोलेंस आपको किसी फ्लावर की स्टिग्मा पे आपको डालने होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा इस फ्लावर को कि इसका पोलिनेशन कोई और नहीं कर जाए। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब बेटा ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके अंदर ये एंथर है, सॉरी ये स्टेमन है, और ये कौन है बेटा, कार्पल, सॉरी कार्पल है कंप्लीट, ये वाली जो स्ट्रक्चर इसको अपन कार्पल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर अपनी इसके स्टेमन्स नहीं हटाए तो ये इसको पोलिनेट कर देगा या फिर कोई और इसको पोलिनेट कर देगा। तो सबसे पहले अगर अपने पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो पोलन ग्रेन्स हैं उसे हमें कट करना पड़ेगा, इसके जो सॉरी स्टेमन्स हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। सीजर के थ्रू हमने इसको आर्टिफिशियली कट कर दिया। अब इसकी हमने कटिंग की, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन
अचीव्ड बाय सबसे पहली जो टेक्निक है इसे बेटा अपन बोलते हैं इमेस्क्यूलेशन, यानी रिमूवल ऑफ एंथर इन बड स्टेज, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स इन इनिशियल स्टेज या बड स्टेज अपन बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, जब फ्लावर मैच्योर होने से पहले ही हमने इसके क्या रिमूव कर दिए, स्टेमन्स को रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें इससे तो खतरा नहीं है कि इसके पोलेंस इस पे ट्रांसफर हो जाए, इससे तो खतरा नहीं है क्योंकि इसका हमने क्या कर दिया, इमेस्कुलेशन कर दिया, यानी इमेस्कुलेशन से जो उसके स्टेमन्स हैं उसको हमने रिमूव कर दिया बेटा। सेकेंड वन बेटा अपन बात करते हैं बैगिंग। सेकेंड वन अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, बैगिंग। इसके अंदर क्या होगा, बैगिंग के अंदर इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स are covered by a plastic bag या बटर का बना हो, बटर बैग भी इसको अपन बोलते हैं, प्लास्टिक बैग। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स आर कवर्ड बाय ए प्लास्टिक बैग टू prevent unwanted pollination. Emasculated flowers stigma are covered by a plastic bag to prevent unwanted pollination. अरे भाई, ताकि इसको यहां से अपन क्या कर देंगे, इसको बेटा बैग कर देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, और यहां से अपन इन स्टेमन्स को रिमूव कर रहे हैं। यहां से अपन ये वाली जो आपको टेक्निक दिखाई दे रही है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, इमेस्कुलेशन बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, और ये अब प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जब ये फ्लावर, जब ये स्टिग्मा क्या होगी, मैच्योर होगी, जब ये स्टिग्मा मैच्योर होगी, व्हेन स्टिग्मा मैच्योर, देन ये बैग रिमूव करेंगे और इस पे क्या करेंगे, डिजायर्ड पोलेंस हैं ये इस स्टिग्मा के ऊपर अपन डाल देंगे। ठीक है, जो डिजायर्ड पोलेंस है ये स्टिग्मा पे डाल देंगे और इससे जो भी हमें वैरायटी मिलेगी, जो भी हमें फ्लावर्स मिलेंगे, जो भी हमें फ्रूट्स मिलेंगे, वो अच्छी क्वालिटी के यानी डिजायर्ड सीड्स हमें मिलेंगे। अगर उसके बाद में यहाँ से जो हमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको अपन जर्मिनेट करते हैं, तो अगर हमें इससे जो फ्लावर्स मिलते हैं, अगर वो यूनिसेक्सुअल टाइप के फ्लावर्स बेटा मिलते हैं, तो हमें बैगिंग और इमेस्कुलेशन की कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों के दोनों जो टेक्निक है ये हमेशा किसके अंदर यूज की जाती हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर ही अपन ऐसी टेक्निक को यूज करते हैं। सो बेटा आप इन्हें अभी नोट डाउन कीजिए और अपन आगे जो अपना जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फर्टिलाइजेशन। सो प्लीज नोट डाउन दिस।